प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मेरा विषय रहेगा शैक्षिक अध्ययन। और आज का मेरा प्रकरण है एमएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस। मैं आपको शैक्षिक अध्ययन विषय के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन मैं आज संपूर्ण आपको एमएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में पहले चर्चा कर देता हूं, क्योंकि पढ़ने से पहले हमें पूरे सिलेबस का ज्ञान होना अति आवश्यक हो जाता है। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जो सिलेबस निर्धारण किया गया है फर्स्ट ईयर में, एमएड फर्स्ट ईयर में, उसका ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी का होना आवश्यक है। क्योंकि हम यही नहीं समझ पाते कि विश्वविद्यालय में कितने पेपर निर्धारित किए गए हैं, उनके अंक कितने हैं, कितने विश्वविद्यालय नंबर का हमारा पेपर लगता है और कितने इंटरनल मार्क्स हमारे होते हैं। इन सारी चीजों को जानना अति आवश्यक हो जाता है। कौन कौन से हमारे स्पेशल पेपर होते हैं, कौन से ऑप्शनल पेपर होते हैं, कौन से कंपलसरी पेपर होते हैं, कौन से प्रायोगिक कार्य होते हैं, कौन से फील्ड वर्क कार्य होते हैं, इन सारी चीजों को हमें जानना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है इनके बारे में बताना। पेपर पढ़ाने से पहले हमें पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम या सिलेबस पर चर्चा कर लेनी चाहिए, जो आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं, जिसको आप धैर्यपूर्वक देखें और सुने, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमारा जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो कितने अंक का है और हमें किस प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी है, कौन सी विषय वस्तु के अनुसार हमें पढ़ना है, किस पेपर का हमें चयन करना है और चयन करते हुए हम उसमें किस प्रकार से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस सारी संपूर्ण बातों पर आज हम गहनता से चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रवेश जब हम ले लेते हैं, लेने के पश्चात हम सिलेबस को, विश्वविद्यालय सिलेबस को नहीं देखते। हमें सिलेबस को देखना चाहिए, उसका गहनता से अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करते हुए हमें देखना चाहिए कौन से पेपर में किस प्रकार की विषय वस्तु दी गई है, उस विषय वस्तु का हम गहन अध्ययन करें। और गहन अध्ययन करते हुए हम उसमें किस प्रकार से अच्छे अंक ला सकते हैं, इस प्रकार की तैयारी हमें करनी चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपने एमएड फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया और प्रवेश लेते हुए आप इस एमएड पाठ्यक्रम को आप रेगुलर पूरा करेंगे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में माने तो ये बहुत बड़ी डिग्री है। हम बीएड के बाद एमएड करते हैं, एजुकेशन के अंतर्गत शिक्षा में हम कई प्रकार से बढ़ने का प्रयास करते हैं। शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व है, उनको समझने का प्रयास हम करते हैं। इन सारी चीजों को बात करते हुए हम एक लघु शोध भी इसके अंतर्गत बनाते हैं, जिसमें समस्या का चयन करते हुए उसमें हम समाधान करने का प्रयास करते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हैं। ये सारी प्रोसेस इसके अंतर्गत हम करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब हम प्रवेश लेते हैं तो कई प्रकार के पेपरों की परीक्षा दे करके, सिनॉप्सिस बना करके, और हम सेकेंड ईयर में इसका पूरा रूपरेखा इसकी बनाते हैं, तो कई प्रकार की जानकारी हमें इसके अंतर्गत मिलती है। आशा पूर्ण विश्वास है कि मेरी बताई हुई बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस है उसको बताने का मैं पूर्ण प्रयास आपको करूंगा और महाविद्यालय ने ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा आपको दी गई है
उसका आप लाभ उठाएं, क्योंकि हम रोजाना अलग अलग वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और देखें, इससे आपको बहुत लाभ होगा और आप विश्वविद्यालय में आप अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण होने का प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं हम एमएड फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस की। तो विषय तो मैंने आपको बताया, इसके आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज एमएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस पर हम चर्चा करें तो हमारा कई प्रकार का जो बात है हमारे सामने आती है। हमारे कंपलसरी पेपर इसमें बताए गए हैं। पहला हमारा कंपलसरी पेपर है शैक्षिक अध्ययन, जो कि मैंने यहाँ पर मैं आपको इसको गहनता से पढ़ाऊंगा। शैक्षिक अध्ययन विश्वविद्यालय का सर्वप्रथम कंपलसरी पेपर इसमें निर्धारित किया गया है कोटा विश्वविद्यालय कोटा ने, जिसका जो अंक है आपको 80 का जो विश्वविद्यालय पेपर आपका लगेगा और 20 अंक के आपके इंटरनल आपके रहेंगे। 80 का जो थ्योरेटिकल जो पेपर है आपका वो 80 अंक का रहेगा और 20 अंक के आपके इंटरनल रहेंगे। तो कुल जो टोटल होता है आपको 100 होता है। तो 100 नंबर का आपका पूरा पेपर लगा। 20 + 80 100। तो ये 100 अंक का आपका प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक अध्ययन इसमें माना जाता है, जिसमें आपको शैक्षिक अध्ययन में 80 विश्वविद्यालय अंक होंगे और 20 इंटरनल अंक होंगे। 100 अंक का ये पेपर आपको निर्धारण किया गया। दूसरे पेपर की अगर हम चर्चा करें तो दूसरा पेपर है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार। शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार भी हमारा कंपलसरी पेपर है। उसके अंतर्गत भी हम अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय ने थ्योरेटिकल पेपर जो रखा है वो 80 अंक का रखा है और इंटरनल आपका 20 अंक का रखा है। पूरे आपके 100 अंक इसमें माने जाते हैं। 80 + 20 = 100। तो दूसरा पेपर भी कंपलसरी हमारा 100 अंक का माना जाता है। तीसरा पेपर की अगर हम बात करें तो हमारा तीसरा पेपर है अधिगम और विकास का मनोविज्ञान। अधिगम और विकास का मनोविज्ञान भी हमारा तीसरा पेपर इसमें माना गया है, जिसमें 80 + 20 = 100 अंक का भी इसमें रखा गया है। 80 अंक का विश्वविद्यालय पेपर लगेगा और 20 अंक का इंटरनल आपके नंबर होंगे, जिसमें 100 अंक इसका निर्धारण किए गए। चौथा प्रश्न पत्र है आपका कंपलसरी पेपर है शैक्षिक अनुसंधान की विधियां। शैक्षिक अनुसंधान की विधियां भी आपके 80 अंक का पेपर होगा और 20 अंक का आपका इंटरनल होगा। ये भी 100 अंक का निर्धारण किया गया है। तो 4 आपके कंपलसरी पेपर इसमें रखे गए हैं विश्वविद्यालय के अनुसार जो सिलेबस में है। उसमें पहला है शैक्षिक अध्ययन, दूसरा है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार और तीसरा है अधिगम और विकास का मनोविज्ञान और चौथा है शैक्षिक अनुसंधान की विधियां। ये आपके 4 कंपलसरी पेपर होते हैं। फिर अपन देखते हैं स्पेशल पेपर, विशेष प्रश्न पत्र भी इसमें निर्धारण किए गए हैं। तो विशेष प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम देखें तो हमें इनमें से चयन करना है। निम्न में से एक चयन हम इसमें करेंगे। विशेष एक हमें सब्जेक्ट इसमें लेना है जिसमें 2 पेपर विश्वविद्यालय निर्धारण किए हैं। पहला है प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन का, और दूसरा है माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन। तो हम इनमें से 2 में से एक का चयन हमें करना है। ज्यादातर महाविद्यालय में जो पेपर चल रहे हैं वह माध्यमिक शिक्षा को इसमें ज्यादातर चयन किया जाता है। हमारे यहाँ भी ज्यादातर माध्यमिक शिक्षा ही इसमें लेते हैं। इसका चयन ही हमारे यहाँ किया जाता है। तो ये भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपको 80 अंक का निर्धारण किया गया है प्लस 20 अंक का इंटरनल इसमें माना गया है। ये भी 100 अंक का कुल टोटल इसमें होता है। तो 4 कंपलसरी पेपर, एक विशेष प्रश्न पत्र, हमारा 2 में से हम एक चयन करेंगे तो हमारा ये भी 100 अंक का माना जाता है। फिर बात करें हम ऑप्शनल पेपर।
ऐच्छिक प्रश्न पत्रों, ऑप्शनल पेपर की अगर हम बात करें तो उनमें से भी हमें एक का चयन करना है। इन ऐच्छिक प्रश्न पत्रों में से भी हमें एक का चयन करना है। सिलेबस में कई प्रकार के जो सब्जेक्ट है वो दिए गए हैं, उनमें से हमें एक को चयन करना है, एक पेपर को इसमें से चयन करना है, जिसमें है पहला इसमें दिया गया है तुलनात्मक शिक्षा, दूसरा है निर्देशन और परामर्श, तीसरा है समावेशी शिक्षा, चौथा है ईटी एवं आईसीटी और पांचवा है आपका शैक्षिक प्रबंधन। ए बी सी डी ई, इनमें से आपको एक का चयन करना है। एक प्रश्न पत्र इसमें चयन करेंगे ऑप्शनल पेपर, जिसमें हम ज्यादातर ईटी एवं आईसीटी को इसमें पढ़ते हैं। हमारे यहाँ भी ईटी एवं आईसीटी का पेपर ही ज्यादातर चयन करते हैं बच्चे। उनमें से ये भी आपका विश्वविद्यालय में 80 प्लस 100 का आपका निर्धारण किया गया है। 80 का पेपर प्लस 20 अंक का इसमें आपको निर्धारण किया गया है। ये भी 100 अंक का इसमें माना जाता है। फिर हम बात करते हैं प्रायोगिक कार्य की। तो प्रायोगिक कार्य भी हमारा इसमें कई प्रकार से निर्धारण इसका किया गया है। प्रायोगिक कार्य में हमारा सिनॉप्सिस का निर्माण भी इसमें किया जाता है। किस प्रकार से हमारी रूपरेखा जो प्रबंधन की हम बनाए, एक सिनॉप्सिस तैयार होती है, उस रूपरेखा को किस प्रकार से हम लघु शोध की रूपरेखा को बनाए, वो सिनॉप्सिस भी इसमें बनानी होती है। उसके भी अंक निर्धारण किए गए हैं। सेमिनार में भी हमें भाग लेना होता है। किस प्रकार से हम सेमिनार में जाकर के प्रमाण पत्र लें, प्रमाण पत्र उसमें भाग लें, पेपर प्रेजेंट हम करें और उसमें भाग लेकर के अच्छी दक्षता हम उसमें दिखाएं, ये सारी चीजें भी इसमें निर्धारण की गई है। और वर्कशॉप भी हम किस प्रकार से अपनी कार्यशाला में भाग लेकर के हम किसी समस्या पर कार्य करें, सीखें और उसमें कई बातों पर हमें सीखने का मौका हमें मिले, ये सारी चीजों को हम प्रायोगिक कार्य में देखें। तो सिनॉप्सिस, सेमिनार, वर्कशॉप का भी हमारा जो अंक निर्धारण किया गया है वो 50 अंक का किया गया है। विश्वविद्यालय ने जो हमारा सिलेबस बनाया है बहुत सोच समझ करके बनाया है, क्योंकि सिनॉप्सिस जब हम तैयार करते हैं, फर्स्ट ईयर में विद्यार्थी जब प्रवेश लेता है और प्रवेश लेने के पश्चात जब गुरुजनों के संपर्क में वो आता है, गुरुजन उनको कई प्रकार की बातें सिलेबस के बारे में, विषय के बारे में, पेपरों के बारे में और सिनॉप्सिस बनाने के बारे में जब हम उनको बताते हैं, किस प्रकार से उनको टॉपिक का चयन करना पड़ता है, प्रकरण का चयन करना पड़ता है और चयन करते हुए किस प्रकार से वो अपनी उस समस्या पर सिनॉप्सिस वो बनाए, उस पर वो कार्य करे, उसमें किस प्रकार उसका निर्धारण वो करे, ये सारा जो कार्य है उसमें हमें सिखाया जाता है, वो सिनॉप्सिस कहलाती है। उस रूपरेखा की जो प्रति है वो हमारे गाइड के अंतर्गत वो संपन्न की जाती है। ये भी एक कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है, तो इसका भी अंक निर्धारण किए गए। सेमिनार, हमारे कई प्रकार की सेमिनार होती है, स्थानीय लेवल पर, राज्य लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, कई प्रकार के सेमिनारों में हम भाग लेकर के इसमें हमारा जो वर्चस्व, जो हमारा जो एक शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने का प्रयास हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें सीखने का बहुत मौका इसमें मिलता है। तो हमें सेमिनार में भाग लेकर भी कई प्रकार की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सेमिनार में भाग लेना भी अति आवश्यक इसमें हो जाता है, जो निर्धारण किए गए। वर्कशॉप, कार्यशाला में भी हमें भाग लेना अति आवश्यक है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी एमएड कर रहे हैं या शोध से जुड़ रहे हैं, उनको कार्यशाला में भाग लेना, क्योंकि कई प्रकार की जानकारी जो विद्वान, जो प्रोफेसर है उनके द्वारा, विद्वान गुरुजन उनके द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो ये भी हम समय समय पर उसका निर्धारण करें, तो ये भी एक कार्य इसके द्वारा माना जाता है। फील्ड वर्क का कार्य भी हमारे सिलेबस में दिया गया है कि फील्ड वर्क किस प्रकार से हम कर सकते हैं। फील्ड वर्क है हमारा जो भी है, इंटर्नशिप का जो कार्य है वो भी हमारे एमएड फर्स्ट ईयर सिलेबस में दिया गया है। इंटर्नशिप का जो 50 अंक इसमें निर्धारण किए गए, 50 अंक का इंटर्नशिप का कार्यक्रम है, जो हमें लेसनों
को इसमें देना है, लेसन इसमें बनाने हैं, किस प्रकार से हम इंटर्नशिप का कार्य इसमें कर सकते हैं, ये भी विश्वविद्यालय इसमें 50 अंक का इसमें कार्यक्रम निर्धारण किया है। उसको हम उसकी रूपरेखा किस प्रकार से हम लेसन प्लानिंग इसकी तैयार करें और विद्यालय में जाकर इसको संपन्न हमें करना होता है, तो ये भी हमारे सिलेबस में विश्वविद्यालय इसमें रखा गया है। इंटर्नशिप का कार्यक्रम भी इसमें 50 है। फिर हमारी कई प्रकार की इसमें जो फाइलें बनती है, कई प्रकार की हम कार्य इसमें करते हैं, जिसमें है व्यवसाय लेखन। व्यवसाय लेखन की एक फाइल होती है, वो भी हमारे इसमें बनाई जाती है फर्स्ट ईयर की जो विद्यार्थियों के द्वारा। इसमें कई प्रकार की चीजें जो हम आपको बताएंगे, एक एक चीजें इसमें बताएंगे। तो व्यवसाय लेखन की फाइल के अंतर्गत हम जो कोटा विश्वविद्यालय कोटा ने जो उसका जो निर्धारण किया है अंकों का, वो 25 अंक का इसमें निर्धारण किया है। 25 अंक का निर्धारण इसमें इसलिए किया है, हम कई प्रकार की बातें इसमें समाहित करते हैं। किस प्रकार से हम इसका पेपर कटिंग इसमें लगाते हैं, किस प्रकार से हम अशुद्धियों को किस प्रकार से उसमें देख सकते हैं, बहुत सी चीजें इसमें हमारी बताई गई, जो एक एक चीज को मैं आपको बताऊंगा। योगा का कार्यक्रम, स्वयं विकास के लिए योगा। आज के स्वस्थ शरीर के लिए हमें योगा करना बहुत आवश्यक हो जाता है, तो विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छी सोच समझकर इसका निर्धारण किया है कि विद्यार्थी योग से जुड़े, योगा का कार्यक्रम अपनाए, योगा से वो जुड़ करके अपने कार्यक्रम को संपन्न करें, इसकी फाइल वो बनाए और योगासनों के बारे में वो जाने। इसके बारे में कई प्रकार की जो सामग्री है, जो कि हम योगासन के द्वारा हम कार्य कर सकते हैं, उन योगासनों से हमारी कई प्रकार की बीमारियां हम दूर कर सकते हैं, या कई प्रकार से हम कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में इसमें बनाया गया। कौन कौन से हमारे योगासन होते हैं, उनके बारे में गहनता से हमें जानकारी प्राप्त हो, इसकी फाइल बनाना। ये 25 अंक का इसमें भी निर्धारण विश्वविद्यालय ने किया। इसको भी हमें बहुत अच्छी ढंग से इसको संपन्न करना है। तो 25 अंक के अनुसार हमें उस फाइल का निर्माण करना होता है। उसमें कई प्रकार की डिटेल हमें इसमें हम देते हैं और उसके बारे में जानकारी हम देते हैं, तो हमें बहुत सा लाभ इसके अंतर्गत माना जाता है। तो ये भी एक कार्य इसमें माना जाता है। खुला सत्र एवं सामाजिक सहभागिता। खुला सत्र एवं सामाजिक सहभागिता भी इसमें जो सिलेबस का निर्धारण किया है, प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत खुला सत्र भी हम इसमें रखते हैं। कई प्रकार की खुला सत्र के अंतर्गत हम कार्यक्रम बच्चों को करवाते हैं, शैक्षिक गतिविधियां भी इसके अंतर्गत करवाते हैं। कई प्रकार से हम उनको खुला सत्र के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम हम रखते हैं, उनको कई जगह उनको ले जाते हैं जहां पर वातावरण के अनुसार उनको ऐसे स्थानों पर घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो उसको बहुत जानकारी हमें मिलती है। तो इससे सामाजिक सहभागिता उनकी बनती है। तो खुला सत्र एवं सामाजिक सहभागिता, आपस में हम सामाजिक सहभागिता बढ़ाने के लिए भी हम उनको जनसंपर्क के लिए ले जाते हैं। तो विश्वविद्यालय ने जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस निर्धारण किया है, बहुत बच्चों को कई प्रकार की चीजों को देख करके उसका निर्धारण किया है। तो उसमें ऐसी फाइल का हम तैयार करते हैं खुला सत्र में, सामाजिक सहभागिता की कि बच्चे उनसे जुड़े, आपस में भाईचारा हो, कई प्रकार की बातें सामाजिक तौर पर सीखने को मिले, सामाजिक गतिविधियों को हम जाने, कई प्रकार के शैक्षिक गतिविधियों का कार्यक्रम हम जाने, उसमें हम भाग लें, भाग लेकर के हमारे पूर्ण अच्छे ज्ञान की तरफ हम बढ़े, अच्छी शिक्षा हम प्राप्त करें। ये सारी जो चीजें इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय ने इसका निर्धारण किया है। और विश्वविद्यालय ने इसलिए निर्धारण किया है कि बच्चे उसमें अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ वो मनोरंजनात्मक कार्य करें, सीखें और सामाजिक गतिविधियों में भाग लें। तो इसके लिए 50 अंक इसमें निर्धारण किए। 50 अंक का जो उनका सिलेबस बनाया है, बहुत सोच समझ कर बनाया है। तो इसलिए हम अगर देखें तो फर्स्ट ईयर का जो पूरा जो कार्यक्रम है, पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो अंकों का विभाजन है, वो टोटल जो है वो 800 अंक का होता है। 800 अंक का इसमें निर्धारण इसमें किया गया है। और 800 अंकों में से हम कितने अंक इसमें प्राप्त करते हैं, एक एक चीज को हम समाहित इसमें करें तो बहुत सी सफलताएं आपको इसमें मिलेगी। तो मैंने कई प्रकार की बातें हमने इसमें सीखने को मैंने आपको बताई कि मुझे पेपर के साथ साथ ये ज्ञान आपको देना अति आवश्यक हो गया, क्योंकि जब तक आप इस पाठ्यक्रम को
या सिलेबस को पूर्ण रूप में नहीं जानेंगे तब तक आप आगे कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि मैं फर्स्ट पेपर से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने विशेष शैक्षिक अध्ययन इसमें डाला है और प्रकरण मेरा एमएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस मैंने इसलिए डाला है कि हम इसको देखें, पूर्ण रूप में आपको समझे। इसलिए मैंने 4 आपको कंपलसरी पेपर के बारे में आपको बताया, जिसमें है शैक्षिक अध्ययन, और दूसरा है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, तीसरा है अधिगम और विकास का मनोविज्ञान, और चौथा है आपका शैक्षिक अनुसंधान की विधियां। ये 4 आपकी कंपलसरी पेपर इसमें रखे गए हैं। स्पेशल प्रश्न पत्र मैंने आपको बताया, इनमें से एक का चयन आपको करना है, जिसमें है आपके 2 प्रश्न पत्र इसमें दिए, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। तो इसमें से एक का चयन आपको करना है। जो ज्यादातर विद्यार्थी हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षा का जो चयन ज्यादातर इसमें करते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा। इच्छुक विषय ऑप्शनल पेपर भी इसमें हमने ABCD के अंतर्गत कई प्रकार के रखे गए हैं, उनमें से भी हमें निम्न में से एक का चयन आपको करना है, जिनमें तुलनात्मक शिक्षा, निर्देशन और परामर्श, समावेशी शिक्षा और शिक्षा में ETM और ICT और शैक्षिक प्रबंधन। इसमें ETM और ICT पर ज्यादा जो छात्र है वो इसका प्रयोग ज्यादा इस पेपर को चयन करते हैं, इसलिए ये हमारे जो पेपर है इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये थ्योरेटिकल जो पेपर है उनके बारे में आप जान गए होंगे और समझ गए होंगे। जिसके बाद मैंने प्रायोगिक कार्य के लिए भी बताने का प्रयास किया है कि प्रायोगिक कार्य भी किस प्रकार से हम कर सकते हैं और करते हैं। जो सिलेबस के अनुसार ये हमें कार्य करने होते हैं और निर्धारण है वो कार्य को हम संपन्न करते हैं, जिसमें सिनॉप्सिस का हमें निर्माण करना होता है, सेमिनार में भाग लेना होता है और वर्कशॉप में भाग लेना होता है। इसके 50 अंक इसमें निर्धारण किए गए हैं। फील्ड वर्क के अनुसार हमें कई प्रकार का कार्य इसमें देखने को पड़ता है, कार्य करना पड़ता है फील्ड वर्क। तो इंटर्नशिप का भी कार्य हमें 50 अंक का इसमें निर्धारण किया गया है। व्यवसाय लेखन 25 अंक का निर्धारण किया गया है और स्वयं विकास के लिए योगा का कार्यक्रम भी 25 अंक का निर्धारण किया गया है और खुला सत्र एवं सामाजिक सहभागिता 50 अंक निर्धारण। तो इसलिए हम संभाले तो कई प्रकार के जैसे 80+100 100 अंक, 200 अंक, 300 अंक, 400 अंक, 500 अंक, 600 अंक और 650 अंक, 700 अंक, 700 अंक और 750 अंक और 800 अंक। इस प्रकार से हमारे टोटल देखें तो 800 अंक का सिलेबस हमारा निर्धारण किया गया है। आप इसको समझ गए होंगे और एक एक सरल तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपकी समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।